Jai Hind to all of you. I hope you all are doing good. I am going to share with all of you a very special thing and that is very powerful thing as well. आप सभी लोग जानते हैं कि हम सभी को हमारे संविधान में कुछ मूल अधिकार दिए गए हैं जिनकी चर्चा हमारे संविधान के भाग 3 में यानी कि पार्ट 3 में है और जिसमें आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक हमारे मूल अधिकारों की चर्चा दी गई है। अब अगर बात करें कितने टाइप के मूल अधिकार होते हैं तो 6 टाइप के दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहले अगर हम बात करें समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, फिर हम बात करें स्वतंत्रता का अधिकार, राइट ऑफ फ्रीडम, फिर हम बात करें राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। अगर आपका कोई शोषण करता है तो उसके लिए उसमें प्रॉपर मेंशन करके रखा गया है कि शोषण के विरुद्ध आपके अधिकार हैं, आप उसका विरोध कर सकते हैं। फिर बात करें हमारी जो धार्मिक स्वतंत्रता है उसके लिए अधिकार है। फिर अगर हम बात करें अल्पसंख्यक के लिए, उसके लिए भी हमारे पास अधिकार हैं। फिर हम बात करें छठा जो है संवैधानिक उपचार जो हमें मिलते हैं आर्टिकल 32 के तहत। अब अगर उसकी बात करें कैसे ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, हम अगर बात करें हमारे संविधान में आर्टिकल 32 सबसे पावरफुल है, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। आर्टिकल 32 के तहत अगर आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप आर्टिकल 32 के तहत डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और वहाँ पे अपील कर सकते हैं। अब और सेम अगर मूल अधिकारों के लिए अगर आप सुप्रीम कोर्ट जाने में सक्षम नहीं हैं तो आप हाई कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं 226 आर्टिकल के तहत। और इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही 5 प्रकार की रिट जारी कर सकते हैं और उसके अंडर में अलग अलग टाइप की रिट्स हैं। सबसे पहले फर्स्ट है हॉबियस कॉर्पस, फिर मैंडेमस, फिर सर्चरी, फिर है प्रोहिबिशन और को वारंटो। इन रिट्स के थ्रू आप अपने अधिकारों को मांग सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट भी इन मामलों को बहुत ध्यान से सुनता है। इसमें 2 ऐसे हैं जिसमें 2 कोर्ट के लिए हैं और 3 जो है वो अलग अलग मामलों के लिए। जैसे कि हॉबियस कॉर्पस की अगर बात करें तो ये उसके लिए है जैसे अगर पुलिस किसी को गिरफ्तार कर लेती है और बिना किसी रीज़न के 24 घंटे से ज़्यादा थाने में रखती है या डिटेन करके रखती है तो उस केस में आप हॉबियस कॉर्पस पिटीशन दायर कर सकते हैं और कोर्ट उस मामले में संज्ञान ले करके एक्शन लेता है। अब अगर बात करें कि भाई हमारा ये जो सिस्टम है, ठीक है, क्या ये हेल्पफुल है? हाँ बिल्कुल हेल्पफुल है। अगर आप चाहें तो इसका बहुत अच्छे से फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप इस मुसीबत में है कि आपको लगता है कि आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो आप बिल्कुल इसके अंडर पिटीशन फाइल कर सकते हैं और ये बहुत ही हेल्पफुल है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।